नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वैसे तो तूफान भारत के पश्चिमी इलाके में कोहराम मचा रहा है, लेकिन राजनीतिक तूफान जो बंगाल में आया है उसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी को कल हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा तमाचा लगा है कि उनकी सारी हेकड़ी हवा में गायब हो गई। उनके जो चार नेता जिन्हें सीबीआई ने पकड़ रखा था और जिसके बारे में उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि उसे छोड़ दो, नहीं तो मुझे भी गिरफ्तार कर लो, तो उसे तो सीबीआई की स्पेशल अदालत से बेल मिल गई। लेकिन रात के 10:30 बजे के आसपास हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला आया जिससे ममता बनर्जी की पूरी राजनीति, पूरा अहम, पूरा दम, पूरा अहंकार मिट्टी में मिल गया। क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी दबाव बना रही है, जिस हिसाब से वहां का कानून मंत्री उद्दंड फैला रहा है, जिस हिसाब से वहां पे प्रेशर की राजनीति हो रही है, उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई तो हम बाद में करेंगे, यानी बुधवार को सुनवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल सीबीआई ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो बेल दी गई है उस पे हम स्टे लगाते हैं, इन्हें फौरन जेल के अंदर भेजा जाए। तो रात भर ममता बनर्जी की ये चहेते लीडर्स, ये चार हीरे, जिसको कह सकते हैं ये जो तृणमूल के गुंडा गैंग का जो 4 नेता, ये सब के सब प्रेसिडेंसी जेल के अंदर भेज दिए गए। जेल की हवा खाते ही इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और रात के 3:30 बजे इन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किस तरह का जेल आपने बना रखा है बंगाल के अंदर, 2-3 घंटे में ही तबीयत आपकी बिगड़ने लगती है। फिर मदन मोत्रा और शोभन चटर्जी को रात में ही हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। अभी बताया जा रहा है कि 4 के 4 हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं। उनका जेल के अंदर जी घबरा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि इन 4 नेताओं के ऊपर उनके स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरीके से सीबीआई अलर्ट है, डॉक्टर्स को लगाया गया है। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि रात के 3:30 बजे ये हॉस्पिटल तो चले गए, लेकिन फिर 5 बजे सवेरे वो कुछ लोगों से कमरे के बाहर बातचीत करते हुए नजर आए। तो ये पॉलिटिकल बीमारी भी बड़ी अजीब होती है। बड़े बड़े सूरमा लीडर्स, कई लोग हॉस्पिटल का बहाना बना करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। ये देश पूरा पहले देख चुका है, लेकिन फिर भी अगर उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें बाकायदा सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और डॉक्टरों का इलाज भी होना चाहिए। क्योंकि अभी आज रात भी उन्हें हॉस्पिटल में, जिसको जेल कह सकते हैं, कि सीबीआई की हिरासत में ही बितानी पड़ेगी। ये जो पूरा मसला हुआ है, इसको लेकर के केंद्र की सरकार भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। खबर ये आ रही है कि सीबीआई ने पूरी रिपोर्ट दी है गृह मंत्रालय को। ये बताया है कि किस हिसाब से जब वो 4 आरोपी को पकड़ के लेकर के आए और किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स, मुख्यमंत्री वहां पे धरना प्रदर्शन, दबाव की राजनीति और पत्थरबाजी इन लोगों ने की है। किस हिसाब से उनके काम काज को रोकने का प्रयास किया गया, एक पूरी रिपोर्ट सीबीआई कलकत्ता से दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर भेज रही है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय को पूरा रिपोर्ट सीआरपीएफ की तरफ से दिया गया है। वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय के साथ साथ पीएमओ को भी भेजा गया है कि ये व्यवस्था है वहां की लॉ एंड ऑर्डर की। किस हिसाब से वहां पे लॉ मिनिस्टर ही गुंडागर्दी करने अपने समर्थकों के साथ रोड पे खड़ा है। वो कह रहा है कि सीबीआई को काम करने नहीं दिया जाएगा, ये गुंडागर्दी। और यही वजह है कि जब ये मसला हाईकोर्ट पहुंचा, आप देखिए किस हिसाब से कि सवेरे कल वहां पे गिरफ्तारी होती है, इन लोगों को पकड़ के लाया जाता है। ये बात समझिए, ये लोग बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कार्रवाई चल रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी में हो। इस तरह के अपराधियों के साथ कम से कम सरकार, मुख्यमंत्री, वहां का पुलिस, वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां हैं, उनको तो इन आरोपियों के साथ खड़ा नजर नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये तो हैं कानून की नजरों में एक आरोपी ही,
लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी पहुंच जाती है। कल कितना ड्रामा किया इसने, वो पूरी दुनिया ने देखा। और इस दबाव में वहां की जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने इन चारों को बेल भी दे दिया। जब बेल मिलने के बाद सीबीआई ने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और हाईकोर्ट में जाने के बाद जो हाईकोर्ट में इन्होंने अर्जी रखी, उन्होंने साफ साफ बताया कि यहां पे तो काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। जिस हिसाब से वहां मुख्यमंत्री हमारे ऑफिस में बैठ करके धरना देने बैठ गई, जिस हिसाब से अपने समर्थकों के साथ 2000-3000 समर्थकों के साथ हमारे पूरे ऑफिस को घेर दिया गया, पत्थरबाजी की गई, ऐसे में कैसे न्याय होगा। हाईकोर्ट ने इन सारी चीजों का बाकायदा इसको एक्नॉलेज किया। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है। क्योंकि ये जो हाईकोर्ट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, वो एक एक करके उस राह की ओर बंगाल जा रहा है जहां केंद्र सरकार को हाईकोर्ट के बयानों, उनके फैसलों, एजेंसियों की रिपोर्ट्स, गवर्नर की रिपोर्ट्स के आधार पे आर्टिकल 356 लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर ममता बनर्जी उठा पटक करते रह जाएंगी, जितना उनको ड्रामा नौटंकी करना होगा वो करते रह जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कोलकाता हाईकोर्ट ने जो बयान दिए हैं, उसे आप देखेंगे, उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्ट का रुख क्या है। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये कोर्ट के दस्तावेज हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि क्यों उन्हें रात में इस केस को टेकअप करना पड़ रहा है। क्या लिखा हुआ है? दिस कोर्ट हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू डील विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन वेयर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन सिट on a dharna outside the office of Central Bureau of Investigation along with her supporters, which had investigated the case and was to present a charge sheet in court against the accused, who are senior party leaders of the party in power in the state, some of them being minister. Not only this, the law minister of the state was present in court where the accused were to be presented along with mob of 2000 to 3000 सपोर्टर्स। अब देखिए हाईकोर्ट क्या कह रहा है। हाईकोर्ट ये कह रहा है कि दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में धरना दे रही है और लॉ मिनिस्टर वो अक्यूज जहां कोर्ट में उसे पेश करना है, वहां पे 3000 लोगों के अपने समर्थकों के साथ वहां पे मॉब क्रिएट कर रहा है और लॉ मिनिस्टर है वो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और ये है हालत बंगाल की। जिन लोगों को बंगाल पे गर्व है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि किस तरह के लोगों को आपने चुन के अपना सरकार चलाने की आपने अनुमति दी है। लॉ मिनिस्टर गुंडागर्दी कर रहा है, लॉ मिनिस्टर कानून तोड़ रहा है, चीफ मिनिस्टर वो धरना दे रही है सीबीआई के ऑफिस में, और कोर्ट ने इसे साफ साफ कहा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। हाई कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने वो जो प्री लगाई है उसकी कॉपी है, उसमें देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा कि किस हिसाब से वहां पे बाकायदा सीबीआई को घेरने की कोशिश की गई, पूरे दफ्तर के ऊपर पथराव किया गया। और उन्होंने साफ साफ लिखा अपनी अर्जी में, हाई कोर्ट में उन्होंने लिखा, इट इज अ केस इन विच देयर इज अ टोटल फेलियर ऑफ रूल ऑफ लॉ। द जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन but seen to have been done. It is a case in which pressure was sought to be put on the officer concerned with the mob and the chief minister and the law minister and other ministers directly present there along with the mob. ये साफ साफ चार्ज लगाया गया ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कि भाई आप देखिए कि ये किस तरह का माहौल है, और इसमें इस तरह के लोगों को अगर बेल दे दिया जाता है तो ये जस्टिस नहीं होगा। जस्टिस का मतलब यही नहीं कि आपने कानून के हिसाब से कुछ फैसले ले लिए, लेकिन वो न्याय की तरह दिखना भी चाहिए। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि बंगाल के अंदर में वहां की मुख्यमंत्री कानून, संविधान, कोर्ट, एजेंसियां किसी को नहीं मानती, और वो 6-6 घंटे, जबकि कोरोना का टाइम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को देखिए, वो दिन भर 5-10 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, सारी चीजों की व्यवस्था देख रहे हैं, और एक ममता बनर्जी है जो अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए सीबीआई के दफ्तर पे पथराव करवा रही है अपने समर्थकों से।
और इस तरह की अपील के बाद कोर्ट ने क्या कहा, और ये सबसे अहम बात है जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, और ये जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, यही ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। इन आवर ओपिनियन, कोर्ट कह रहा है, दो जजेस हैं, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस अरिजीत बनर्जी, ये दोनों ही जजों ने क्या लिखा है, इन आवर ओपिनियन अफोरसेड फैक्ट्स आर सफिशिएंट to take cognizance of the present matter with reference to the request of the learned Solicitor General of India for examination of the issue regarding transfer of the trial। उन्होंने कहा कि जो बातें सोलिसिटर जनरल ने अपनी प्ली में लिखी है, जो बात हमने आपको बताई, वो सफिशिएंट है इस बात के लिए कि इस केस को रिकंसिडर किया जाए। वी आर नॉट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द कंट्रोवर्सी बट द मैनर इन विच प्रेशर वॉज sought to be put will not inspire confidence in the people in the rule of law। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसका केस का क्या मेरिट है, उसने ये चारों लोग भुक्त माने ये आरोपी हैं, इन्होंने क्या किया नहीं किया, उसके मेरिट पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से सीबीआई के ऊपर और जिस तरीके से वहां पे मुख्यमंत्री और सारे लोगों ने दबाव डालने की कोशिश की, उससे लोगों का रूल ऑफ लॉ के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। मतलब साफ है, कोर्ट कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो किया वो कानून के खिलाफ है। आगे लिखते हैं, एज ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द आर्गुमेंट्स वर हर्ड द ऑर्डर वाज पास्ड बाय द कोर्ट बिलो, वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू स्टे द ऑर्डर एंड डायरेक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू बी इन जुडिशियल कस्टडी टिल फर्दर ऑर्डर्स। और इन सब परिस्थितियों के बीच जो लोअर कोर्ट ने, जो सीबीआई की स्पेशल अदालत है, उसने जो बेल दिया है उसके ऊपर हम स्टे लगाते हैं। जब तक हम इस केस की सुनवाई नहीं करते तब तक वो जेल के अंदर रहेंगे। द अथॉरिटी इन हुज कस्टडी दे आर केप्ट शैल इंश्योर दैट दे हैव ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल एज आर रिक्वायर्ड एंड दे आर ट्रीटेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द जेल मैन्यूअल। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो बेल दिया गया इसको उठाकर भी हम साइड कर रहे हैं, इस पे हम स्टे लगा रहे हैं, कोई बेल नहीं दिया जाएगा। और क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से दबाव की राजनीति की है, मतलब ये कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ममता बनर्जी ने कानून की रक्षा नहीं की, उसने जो शपथ लिए थे उसका उन्होंने उल्लंघन कर दिया, और इस केस की सुनवाई अब बुधवार को है। इधर खबर यह भी आ रही है कि बुधवार में जो फैसला होगा, दोनों साइड से टीएमसी भी पहुंच गई है हाई कोर्ट, एक और केस डाला गया है बीजेपी के लीडर्स के द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ कि आप जो है सरकारी कामकाज करने में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इस तरह के बहुत सारे कानूनी दांव पेच हो रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर सीबीआई को कोलकाता हाई कोर्ट से कोई झटका लगता है तो खबर यह आ रही है कि विद इन मिनट्स ये पूरा का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। और एक बार ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, फिर देखिए ममता बनर्जी कि किस तरह से टाएं टाएं फिस हो जाती है उनकी सारी नाटक वाली राजनीति। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।